शिव महापुराण सप्तम खंड का चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे शिव जी के 8 अवतारों का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार सूत के डोरे में मणि और रत्न पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार उन 8 अवतारों में स्थित है। इनके नाम इस प्रकार है: सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव। ये 8 अवतार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ, भूमि, सूर्य तथा चंद्रमा में स्थित रहते हैं। अर्थात ये सर्वरूप होकर पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिए हुए हैं और संपूर्ण संसार को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। भव रूप होकर जल में रहते और संपूर्ण प्राणियों के कष्टों को दूर करते हैं। रुद्र रूप होकर अग्नि में निवास करते हैं और प्रकाश द्वारा सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। उग्र रूप होकर वायु में निवास करते हैं, जिससे सब प्राणी जीवित रहते हैं। भीम रूप होकर आकाश में जाकर निवास करते हैं और संपूर्ण संसार को अपने में समेटे रहते हैं। पशुपति रूप होकर क्षेत्रज्ञ है, जिससे सब लोगों को सुख मिलता है। ईशान रूप होकर वे सूर्य में स्थित रहते हैं, जिससे पृथ्वी द्वारा आकाश सब प्रकाशित बने हैं। महादेव होकर उन्होंने चंद्रमा में अपना निवास बनाया है और संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। हे नारद, शिव जी के यह 8 मुख्य अवतार है। इस प्रकार ब्रह्मांड का पालन पोषण हो जाता है। अतः जिस प्रकार माता पिता को अपने बालक पर प्रीति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार के समस्त प्राणियों पर प्रेम रखे। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति के ऊपर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अस्तु, सब जीवों में शिव जी का ही स्वरूप जानकर सब पर स्नेह रखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी भलाई चाहता हो, उसे उचित है कि वह शिव जी के इन 8 रूपों की सेवा किया करे। इन स्वरूपों के चरित्र की कथा सुनने तथा सुनाने से भी आनंद की वृद्धि होती है। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ। जब मैंने सृष्टि को उत्पन्न आरंभ किया था, तो मैंने उसका पालन भी माता पिता के समान किया, परंतु वह किसी भी प्रकार वृद्ध न हो सकी। उस समय मैं अत्यंत चिंतित होकर विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और किसकी सहायता लूं। उस समय मुझे चिंतित देखकर आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, यह सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी। उस आकाशवाणी को सुनकर मेरे भी मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न करूं, परंतु उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। तब मैंने यह विचार किया कि बिना शिव जी की सहायता से मेरा मनोरथ सफल न होगा, इसलिए मैंने तपस्या करनी आरंभ की। मेरे उस तप से प्रसन्न होकर शिव जी अर्धांगी स्वरूप धारण कर मेरे पास आए। उन्होंने देखकर मेरी बड़ी स्तुति की तथा अपनी अभिलाषा कह सुनाई। उस समय शिव जी ने यह कहा, हे ब्रह्मा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतनी आज्ञा देकर उन्होंने अपने शरीर को शक्ति से अलग कर दिया। तब शिव और शक्ति के दोनों अलग अलग रूप दिखाई देने लगे। इस चरित्र को देखकर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हुई। तब मैंने आकाशवाणी का वृत्तांत सुनाते हुए शक्ति से प्रार्थना की कि आप दक्ष के घर अवतार ले और शिव जी भी अवतार लेकर आपके साथ विवाह करे। मेरी इस प्रार्थना को सुनकर शक्ति ने एवमस्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने अपनी बाहों के बीच से अन्य शक्तियां उत्पन्न की और शिव जी की ओर देखने लगे। उस समय शिव जी ने हंसकर यह कहा कि ब्रह्मा ने हमारी प्रसन्नता के निमित्त बहुत तप किया है। अस्तु, तुम इनके मनोरथ पूर्ण करो। यह सुनकर शक्ति ने मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण किया। तदुपरांत वे शिव जी भी मुझे वरदान देकर अंतर्धान हो गए। हे नारद, इस प्रकार शिव जी ने वरदान पाकर मेरे मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया। इस अवतार की कथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस समय वराह कल्प बीत रहा है। इसमें विश्वस्त नामक मनु का राज्य है। यह मेरा प्रपौत्र है। इसके कल्प के प्रत्येक द्वापर युग में वेदव्यास का अवतार होता है। व्यास जी संसारी जीवों की वृद्धि को मंद देखकर पुराणों का निर्माण करते हैं, जिनसे उन्हें वेद का अर्थ भली भांति समझ में आ जाए, परंतु इतने पर भी संसारी मनुष्य मूर्ख बने रहते हैं। कलयुग की इस मूर्खता को देखकर ही शिव जी व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं और उनके मत को प्रसिद्ध करते हैं। अब मैं तुमसे व्यास जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, पहले द्वापर के पहले मनवंतरण में मैंने व्यास के रूप में अवतार लिया तथा वेद को ऋक, यजुः, साम तथा अथर्व इन 4 वेदों में बांटा और उनकी शाखाओं को बढ़ाया
तदुपरांत मैंने पुराणों का निर्माण किया, क्योंकि कलयुग के कारण संसारी जीवों की वृद्धि नष्ट हो गई। मैंने वेद की रीतियों को पुराणों में इस प्रकार कहा कि जिससे सब लोग उसे सुगमता पूर्वक समझ सके और प्रसन्न हो। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी को कड़वी औषधि न देकर मीठी औषधि द्वारा रोगों को दूर करने का उपाय करता है, वही कार्य मैंने किया। यद्यपि मैंने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, परंतु व्यास मत प्रसिद्ध नहीं हुआ और न ही किसी ने पुराणों को हो पढ़ा। तब मैंने अत्यंत चिंतित होकर शिव जी का स्मरण करते हुए उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, द्वापर व्यतीत होकर कलयुग आ रहा है, परंतु कोई भी आदमी पुराणों को नहीं छूता और मेरे मत को भी नहीं मानता। इसलिए आपको उचित है कि अब आप दया करके मेरी सहायता करें और मेरे मत को दृढ़ करें। हे नारद, मेरी प्रार्थना सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर कलयुग के आरंभ में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वह ब्राह्मण हिमाचल पर्वत के एक भाग छागलागिरी में रहता था। उस समय शिव जी का नाम श्वेत रखा गया। जिस समय वे उत्पन्न हुए उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिव जी की बड़ी स्तुति की। तब शिव जी ने संसार पर दया करने के हेतु अगम योग को प्रकट किया। उस समय श्वेत शिष्य श्वेताश्व तथा श्वेत लोहित नामक उनके 4 बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए। वे सब आश्रम धर्म को जानने वाले, योगाभ्यासी तथा पाप रहित थे। शिवजी ने उन्हें योग की क्रीड़ाएं सिखाई और उनके द्वारा संसार में योग को प्रकट किया। तदुपरांत सभी संसारी जीवों ने प्रयत्न पूर्वक योग को अपनाया और वेद पुराण को मत को स्वीकार किया। इस प्रकार शिव जी ने श्वेत रूप धारण कर व्यास रूप हो मुझको प्रसन्नता प्रदान की। हे नारद, दूसरे सत्य नामक द्वापर युग में प्रजापति ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के भाग किए। तदुपरांत उन्होंने पुराणों को भी रच डाला, परंतु संसार में किसी ने भी उनके मत को स्वीकार न किया। उस समय उन्होंने दुखी होकर शिवजी का ध्यान किया। तब शिवजी ने सुतार नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यास जी के मत को प्रसिद्ध कर योग शास्त्र का प्रचार किया। उनके दुंदुभी, सत्यरूप, ऋचिक तथा केतुमान नामक 4 शिष्य थे। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों सहित व्यास जी के धर्म की स्थापना कर सभी संसारी जीवों को आनंद पहुंचाया। हे नारद, तीसरे द्वापर युग में शुक्र ने व्यास जी का अवतार लिया और वेदों का विवाह कर पुराणों का निर्माण किया। जब उन्होंने भी सिद्धि की प्राप्ति न हुई, तब शिव जी ने उनकी प्रार्थना पर दमन नामक अवतार लिया और व्यास जी के मत को संसार में प्रसिद्ध किया। उनके विशोक, विषेक, व्यास तथा सुप्रकाश नामक 4 शिष्य थे। उन शिव के दमन अवतार ने योगाभ्यास की रीतियों को अपने शिष्यों द्वारा संसार में प्रचलित कराया तथा पुराणों के मत को स्थिर करके लोगों को मुक्ति का कार्य दिखाया। हे नारद, चौथे द्वापर युग में बृहस्पति ने व्यास जी का अवतार लेकर वेद के विवाह किए तथा पुराणों को प्रसिद्ध किया, परंतु कलयुग के कारण उनकी अभिलाषा पूरी न हुई। तब उन्होंने शिव जी का स्मरण एवं ध्यान किया, जिनसे प्रसन्न होकर शिव जी ने सुहोस्त्र नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यास जी के मनोरथों को पूर्ण किया। उस समय उनके सुमुख, दुर्मुख तथा दुरुत्रिक्रम नामक 4 शिष्य हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास की शिक्षा दी और उनके द्वारा व्यास जी के मत को संसार में प्रसिद्ध कराया। हे नारद, 5वें द्वापर युग में सविता देवता ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के विवाह करके पुराणों का निर्माण किया। जब उनका मत प्रसिद्ध न हुआ, तब शिव जी ने उनकी प्रार्थना कर कनक नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय सनक, सनंदन, सनातन तथा रत्न कुमार नामक उनके 4 शिष्य हुए। इन शिष्यों को प्रभु, विभु, निर्मम तथा निरहंकृति भी कहा जाता है। अस्तु, इन शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके शिव जी ने व्यास मत का प्रचार किया तथा संसार में पुराणों की प्रसिद्धता बढ़ाई। हे नारद, छठे द्वापर युग में मनु ने व्यास का अवतार लिया तथा उन्होंने अपना नाम महंत रखा। उन्होंने अन्य व्यासों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ पुराणों का निर्माण किया, परंतु जब उनके मत को कलयुग के संसारी जीवों ने स्वीकार नहीं किया, तब उन्होंने भी शिव जी की सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस समय शिव जी ने लोकाक्ष नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके शिष्यों के नाम सुधामा,
विरुज, शंख तथा अंबुज थे। उन्होंने योग शास्त्रों को प्रसिद्ध कर अपने शिष्यों द्वारा व्यास जी ने पौराणिक मत का प्रचार किया और लोगों को मुक्ति का सरल मार्ग दिखाया। हे नारद, 7वें द्वापर युग में सतक्रतु ने व्यास का अवतार लिया तथा वेद का विभाग करके पुराणों को बनाया, किंतु किसी ने भी उनके मत को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर व्यास जी ने भगवान सदाशिव का स्मरण कर तप तब शिव जी ने जगिसव्य नाम धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनके शिष्यों के नाम सारस्वत, पराहन, मेघनाथ तथा सुवाहन थे। अपने उन शिष्यों के साथ जगिसव्य अवतार ने योग शास्त्र को प्रकट किया तथा संसार में पुराण का धर्म प्रतिष्ठित किया। जगिसव्य के समान व्रत का पालन करने वाला कोई नहीं हुआ। जिस समय शिव जी काशीपुरी को त्याग कर मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, उस समय जगिसव्य ने यह प्रण किया कि अब तक शिव जी पुनः लौटकर नहीं आ जाएंगे जब तक कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अपने इस प्रण का निर्वाह भी उन्होंने पूरा किया। जगिसव्य का चरित्र पढ़ने और सुनने में अत्यंत आनंद का प्रदान करने वाला होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, शिव जी के काशी छोड़ने का क्या कारण था? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने आदि से अंत तक की सब कथा नारद जी को कह सुनाई। फिर जिस प्रकार काशी में अकाल पड़ा तथा राजा दिवोदास ने वर प्राप्त किया, उसके पश्चात गणपति की कथा तथा विष्णु जी का चरित्र सुनाया, और जिस प्रकार विष्णु जी ने बौद्ध मत का प्रचार कर अपने सबको धर्मभ्रष्ट किया तथा राजा दिवोदास ने विष्णु जी की आज्ञा का पालन कर काशी छोड़कर गोमती तट पर निवास किया, वह सब कथा भी सुनाई। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने वह सब वृत्तांत कहा जिस प्रकार की शिव जी के गण राजा दिवोदास को शिवलोक ले गए, विष्णु जी का गरुड़ जी द्वारा शिव जी के पास संदेश भेजना तथा वर्णन किया जिस प्रकार की शिव जी रथ पर आरूढ़ हुए थे तथा उन्होंने गुहा में जाकर जगिसव्य को दर्शन दिया था। इसके उपरांत जेठेश्वर शिवलिंग की स्थापना, जेठस्वा देवी का प्रकरण होना, हिमाचल का काशी में आकर शिवालय का निर्माण करना तथा शिवजी के काशी में निवास करने की कथा को आदि से अंत तक कह सुनाई। ब्रह्मा जी द्वारा इस सब वृत्तांत को सुनकर नारद जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी, अब मैं शिव जी के 28वें अवतारों का वर्णन करता हूँ। 7 अवतारों के विषय में तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। 8वें अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब 8वां द्वापर युग आया, तब उसमें वशिष्ठ जी मुनि ने व्यास जी का अवतार लेकर वेद के 4 विभाग किए तथा पुराणों का निर्माण किया। जब उनका प्रचार नहीं हुआ, तब उन्होंने शिव जी को प्रार्थना की। उस समय शिवजी ने दधिवाहन नामक अवतार लेकर व्यास मत को प्रकट किया। दधिवाहन की कपिल, असुर, पंचशिव तथा साल्वक नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने अपने इन शिष्य द्वारा व्यास मत को प्रसिद्ध किया तथा योगाभ्यास को फैलाया। हे नारद, 9वें द्वापर युग में सारस्वत मुनि ने व्यास जी का अवतार लिया तथा वेद का विभाग कर पुराणों को बनाया। जब उन्होंने अपने मत का प्रचार करने में सफलता प्राप्त न हुई, तब उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषभ नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय उनके पराशर, गर्ग, भार्गव तथा आंगिरस नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने योगाभ्यास द्वारा व्यास जी के मत का प्रचार किया तथा निवृत्ति धर्म का उपदेश करके संसार का कल्याण किया। ऋषभ जी के चरित्र अत्यंत पवित्र तथा प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उन चरित्रों को पढ़ता एवं सुनाता है, वह स्वयं भी शिवरूप हो जाता है। उन्होंने वृद्धायुष को महान सुख प्रदान किया तथा केवल 1 दिन की सेवा से प्रसन्न होकर ही मुद्र नामक ब्राह्मण तथा कंकाली को मुक्त कर दिया। हे नारद, 10वें द्वापर युग में चित्रधारा ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद को 4 विभागों में विभाजित कर पुराणों का निर्माण किया। जब उनके मत का प्रचार नहीं हुआ, तब उन्होंने शिव जी की उपासना की। उस समय शिव जी ने हिमाचल पर्वत के भृगु रंग नामक एक भाग में भृगु नाम से अवतार लिया। उनके निर्मित्र जगत बोधन, गुप्त श्रृंग तथा तपोधन नामक 4 शिष्य हुए। उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से व्यास जी के मत का प्रचार किया तथा संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया।
हे नारद, 11वें द्वापर युग में निवृत्त ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद का विवाह करके पुराणों का निर्माण किया। तदुपरांत उन्होंने शिव जी का ध्यान धरकर यह वरदान मांगा कि संसार में मेरे मत का प्रचार करने के लिए आप अवतार ग्रहण करें। उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा जी के द्वारा तप नामक अवतार लिया। उनके लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश तथा प्रलंब नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा व्यास जी के मत को स्थापित किया एवं संसार में योगाभ्यास का प्रचार किया। हे नारद, 12वें द्वापर युग में भारद्वाज ने व्यास जी का अवतार लिया और वेदों का विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। तब उन्होंने अपने मत को फैलाने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अत्रि नामक से पृथ्वी पर अवतार लिया और हेमकिंचक में विराजमान हुए। उनके सरोज, संबुद्धि तथा साधु तथा सर्व नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने व्यास जी के मत को प्रसिद्ध करके संसार में योगाभ्यास को फैलाया तथा पुराणों के मत का प्रचार किया। हे नारद, 13वें द्वापर युग में धर्म ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराण बनाए। तब उन्होंने अपना मत फैलाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने गंधमादक पर्वत पर बालखिल्य के आश्रम में बाली नाम से अवतार लिया। उनके सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ तथा विरजी नामक 4 शिष्य हुए। इन शिष्यों के द्वारा उन्होंने व्यास जी के मत का प्रचार किया। हे नारद, 14वें द्वापर युग में रक्ष ने, जिन्हें प्रभु भी कहा जाता है, व्यास जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया। जब उनके मत को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करते हुए सहायता मांगी। उस समय शिव जी ने अंगिरस के कुल में गौतम नामक बालक के रूप में जन्म लिया। इनके अत्रि, देवसत्य, अवल तथा सहिष्णु नामक 4 शिष्य हुए। उनके द्वारा शिव जी ने व्यास मत का प्रचार किया और संसार में पुराणों का सम्मान बढ़ाया। हे नारद, 15वें द्वापर युग में त्रव्यारुणी ने वेद व्यास का अवतार लिया और वेद के 4 भाग करके पुराणों को प्रकट किया तथा उनके मत का प्रचार नहीं हुआ। तब उन्होंने शिव जी की सहायता मांगी। उस समय भगवान शिव शंकर ने हिमाचल पर्वत के पीछे तथा गंगा के तट पर वेदस्वर नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और उनके गुणवाह, कुशरीर तथा कुनेत्र नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से व्यास जी के मत को स्थापित किया और योगाभ्यास का उपदेश करके पुराणों के मत का प्रचार किया। हे नारद, 16वें द्वापर युग में धनंजय ने व्यास जी का जन्म लिया तथा वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया। जब उन्होंने मत की वृद्धि नहीं हुई तब शिव जी का ध्यान धरकर सहायता मांगी। उस समय शिव जी ने गोकर्ण नामक वन में, जो बाद में अगहर क्षेत्र नाम से पुकारा जाने लगा, गोकर्ण नामक अवतार ग्रहण किया। उनकी सेवा करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। उस समय उनके कश्यप, उष्णा, च्युवन तथा बृहस्पति, ब्रह्मपति नामक 4 शिष्य थे। अस्तु उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश किया। तदुपरांत उनके द्वारा संसार में व्यास के मत को फैलाया। हे नारद, 17वें द्वापर युग में कृतंजय ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद के 4 विभाग करके पुराणों को प्रकट किया। तब उन्होंने अपने मत के प्रचार में सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करके यह कहा, है प्रभु, अब अवतार लेकर मेरी सहायता कीजिए। तब उनकी प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने हिमाचल पर्वत के शिखर पर महालय नामक अवतार लिया। उन्हें गुहावासी कहकर भी पुकारा जाता है। उनके उतत्य, वामदेव, महायोग तथा महाबल नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश कर उनके द्वारा संसार में व्यास जी के मत का प्रचार कराया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, 18वें द्वापर युग में ऋतंजय ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद का विवाह कर पुराणों को प्रकट किया। उस समय शिव जी ने हिमाचल के शिखंड नामक एक शिखर पर, जिसे सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है, अवतार लिया और उस समय उनका नाम शिखंडी था। उनके वाचश्रव्य, ऋचिक,
सावास्य तथा रजनीश्वर नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके व्यास जी के मत का प्रचार कराया तथा संसार में पुराणों की महिमा बढ़ाई। हे नारद, 19वें द्वापर युग में भारद्वाज ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद के 4 विभाग कर पुराणों को प्रकट किया। उस समय शिव जी ने हिमाचल पर्वत पर जटामाली नामक अवतार लिया तथा अपने 4 शिष्यों के द्वारा व्यास जी के मनोरथ को पूर्ण किया। उस समय उनके शिष्यों के नाम रण्य, कौशल्य, लोकाक्षी तथा युद्धम थे। शिव जी ने उन्हें योगाभ्यास का उपदेश करके संसार में पुराणों के मत को स्थापित किया। हे नारद, 20वें द्वापर युग में गौतम ने व्यास जी का जन्म लिया तथा वेद का विभाग करके पुराणों को बनाया। उस समय शिव जी ने हिमाचल पर्वत के पीछे अट्टाहस नामक स्थान पर अट्टाहस नाम से ही अवतार ग्रहण किया। उनके शिष्यों के नाम से श्रीमंत, बर्बरी, बुद्धि, ऋगबंधु तथा किष्किंधरा थे। उन्होंने अपने इन शिष्यों की सहायता से पुराणिक मत का प्रचार किया तथा व्यास जी की मनोकामना पूर्ण की। हे नारद, 21वें द्वापर युग में व्यास जी ने वेद का विभाग कर दिया। तदुपरांत शिव जी का स्मरण कर उन्होंने वे अपना मत का प्रचार करने के लिए सहायता की मांग की। उस समय शिव जी ने दारुक नामक अवतार लेकर व्यास जी का मनोरथ सिद्ध किया। जिस वन में उनका जन्म हुआ था वह संसार में दारुक वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके प्लक्ष, दालम्यान, केतु, भानु तथा गौतम नामक 4 शिष्य हुए। उनकी सहायता से शिव जी ने संसार में व्यास के मत का प्रचार किया। हे नारद, 22वें द्वापर युग में सुमालय मुनि ने व्यास जी का जन्म लिया और शिव जी का ध्यान धरकर वेद के 4 विभाग किए तथा पुराणों की रचना की। परंतु जब उन्हें अपने कार्य में सफलता नहीं मिली तो भगवान आशुतोष से सहायता की याचना की। उस समय शिव जी ने लांगली नाम से काशी में अवतार लिया और उनके बल्लिनी, मधुपुंग, श्वेत तथा गुप्तकांत नामक 4 शिष्य हुए तथा उन्होंने इन शिष्यों की सहायता से संसार में व्यास के मत को प्रसिद्ध किया। हे नारद, 23वें द्वापर युग में तृणबिंदु ने व्यास जी का जन्म लिया और उन्होंने वेद का विभाग करके पुराणों की रचना की। अपने मत को सिद्ध होते ना देखकर तब उन्होंने शिव जी से सहायता मांगी तो शिव जी ने कालग्नि नामक पर्वत पर महाकाय सुश्वेत नामक अवतार लिया। उस समय उनके शिष्यों के नाम औषधि, बृहदक्ष, देवल तथा काव्य थे। शिव जी ने इन शिष्यों की सहायता से व्यास जी के मत को प्रसिद्ध किया। हे नारद, 24वें द्वापर युग में कुक्षी, जिन्हें वाल्मीकि भी कहा जाता है, ने व्यास जी का जन्म लिया। उन्होंने वेद का विभाग करके पुराणों को प्रकट किया। जब उन्हें अपने मत को फैलाने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे सहायता की याचना की। उस समय शिव जी ने नेमिष नामक वन में सूली नामक अवतार ग्रहण किया और व्यास जी की मनोकामना को पूर्ण किया। उनके शिष्यों के नाम शालिहोत्र, सहजहोत्र, युवनाश्व तथा अहिर्बुध्न थे। यही व्यास जी ने श्री रामचंद्र जी की लीला चरित्रों का वर्णन भी किया है। हे नारद, 25वें द्वापर युग में ब्रह्म सत्व ने व्यास जी का जन्म लिया और शिव जी का तप करके उनसे अपने मत का प्रचार करने में सहायता करने की प्रार्थना की। उन्होंने वेद का विभाग करके पुराणों को बनाया तथा परंतु जब उनके मत को संसारी लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो वे अत्यंत निराश हुए। उस समय शिव जी ने दंडी मुंडी नामक अवतार ग्रहण किया। उनके शिष्यों के नाम बहुल, कुंड, कर्ण, कुंभांड तथा प्रभात थे। इन्हीं की सहायता से उन्होंने संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा कराई तथा संसारी मनुष्यों को योग मार्ग का उपदेश दिया। इन 25वें व्यास जी के पुत्र का ही नाम उपमन्यु था। उसने बाल्यावस्था से ही शिव जी की बड़ी भक्ति की थी। हे नारद, 26वें द्वापर युग में पराशर ने व्यास जी का जन्म लिया। वे मेरे पुत्र तथा वेशम्प्यायन के पिता थे। उनके समान शिव जी का परम भक्त अन्य कोई नहीं हुआ। उन्होंने वेद के 4 विभाग करके 18 पुराणों का निर्माण किया। जब उनके मत का प्रचार संसार में नहीं हुआ तब उन्होंने भगवान सदाशिव से सहायता की याचना की। उस समय शिव जी ने दयालु होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु सहिष्णु नामक से अवतार लिया और बद्रनाथ नामक नगर में प्रतिष्ठित हुए। उनके शिष्यों के नाम उलूक, विद्युत, संबल तथा अश्वलायन थे। उस समय शिव जी ने
उस समय शिष्यों ने शिव जी की आज्ञा से व्यास जी की सहायता की और उनके मत को संसार में प्रचलित किया। हे नारद, 27वें द्वापर युग में ज्ञान कर्ण ने व्यास जी का जन्म लिया तथा वेद का विभाग करके पुराणों की रचना की। फिर अपने मत को प्रचलित होते हुए ना देखकर उन्होंने शिव जी की स्तुति की। उस समय शिव जी ने प्रभास क्षेत्र में सौम्य कर्म नामक से अवतार लिया। उनके शिष्यों के नाम अक्षपाद, सुमुनि कुमार, अलूक तथा वत्स थे। सौम्य कर्म रूपी शिवजी के अवतार ने योग शास्त्रों को प्रकट कर पुराण के मत को प्रचलित किया तथा अद्वैत धर्म को दृढ़ किया। तब व्यास जी ने यह कहा कि अब कोई भी मनुष्य उनके मत का विरोधी नहीं है। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति की। तदुपरांत संसार भर में व्यास जी तथा उनके शिष्यों का यश फैलाया गया। हे नारद, इस प्रकार द्वापर युग में शिव जी के 27वें अवतार हुए, उनका मैंने वर्णन तुमसे किया है। अब तुम उस अवतार के बारे में सुनो जिसे शिव जी ने कलयुग के प्रारंभ में लिया था। हे पुत्र, शिव जी की इन अवतारों की कथाओं को जो मनुष्य मन लगाकर सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह इन लोकों में सब प्रकार का आनंद प्राप्त करता है। 7वें खंड का 10वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।